हाय एवरीवन, माय नेम इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं मैनिपुलेटिंग एलिमेंट्स इन डोम। तो अभी तक हम डोम में एलिमेंट्स को मैनिपुलेट ही कर रहे थे, बट ये आप समझ सकते हो एक नेक्स्ट लेवल है जिसमें हम डोम के एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करेंगे। एंड इस टॉपिक को मैं दो वीडियोस में डिवाइड करने वाली हूँ। तो दिस वन विल बी द फर्स्ट एंड नेक्स्ट वन विल बी द सेकंड। एंड दोनों ही पार्ट्स आपके बहुत ज्यादा बड़े नहीं होने वाले हैं, छोटे ही होने वाले हैं, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। बट आपको पूरा क्लियर करने के लिए मैंने इस टॉपिक को दो वीडियोस में डिवाइड किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इनर एचटीएमएल के बारे में। तो सपोज करो मैंने यहाँ पर एक डिव एलिमेंट क्रिएट किया है विद द आईडी पेरेंट। ओके, अब मैं स्क्रिप्ट टैग लिखूंगी जस्ट टू ऐड आवर इंटरनल जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर अब मैं अपने जावास्क्रिप्ट लिखने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं इस पेरेंट का एक रेफरेंस ले लेती हूँ, स्टोर कर लेती हूँ पेरेंट के ही एक वेरिएबल में। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड पेरेंट। ओके, परफेक्ट। अब मैं क्या करूंगी, पेरेंट डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल्स मेघा शर्मा। ठीक, तो ये मेरा आ रहा है मेघा शर्मा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखो इनर एचटीएमएल का मतलब ये है कि आप इस एलिमेंट के अंदर, मतलब जिसके साथ भी आप ये इनर एचटीएमएल ऐड कर रहे हो, तो इनर एचटीएमएल का ये मतलब है कि आप एचटीएमएल ऐड कर सकते हो, नॉट जस्ट टेक्स्ट, आप एचटीएमएल ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को इसको रैपअप करना है विद एनी टैग, सपोज करो मेरे को बोल्ड बनाना है, तो बोल्ड के लिए मैं बी टैग का यूज करूंगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये बोल्ड हो गया। तो यहाँ पर आप इनर एचटीएमएल से एचटीएमएल ही ऐड कर सकते हो विद टैग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ऐड करना है ना, वैसे तो आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इनर एचटीएमएल, बट अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो आई वुड रिकमेंड टू गो विद इनर टेक्स्ट, सॉरी, टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट। ओके, तो मैंने टेक्स्ट कंटेंट लिखा एंड इसने इस बी टैग को भी टेक्स्ट में कंसीडर कर लिया, इसी वजह से हमें बी टैग्स दिख रहे हैं। और ऑल्टरनेटिवली वी कैन ऑल्सो यूज इनर टेक्स्ट। ठीक है, आप कुछ भी यूज कर लो, टेक्स्ट कंटेंट या इनर टेक्स्ट, आप कुछ भी यूज कर लो, दोनों का मतलब सेम ही है। ओके, अब हम इनर एचटीएमएल सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के लिए नहीं यूज करेंगे, वो इसी वजह से क्योंकि इनर एचटीएमएल इज कंपैरेटिवली स्लोअर देन टेक्स्ट कंटेंट। अब हम देखते हैं क्रिएट एलिमेंट के बारे में। अब सपोज करो आपको इस डिव एलिमेंट के अंदर, इस पेरेंट एलिमेंट के अंदर आपको एक पी टैग बनाना है ना, विदाउट यूजिंग दिस वे। मतलब जैसे आप पी टैग बना लो और उसका एक आईडी पास कर दो और उसमें इनर टेक्स्ट डाल लो, आपको नहीं, ये मेथड यूज नहीं करना है। आपको प्योरली जावास्क्रिप्ट यूज करनी है, उसमें आपको एक एलिमेंट डालना है दैट इज पैराग्राफ, और उसके अंदर आपको एक टेक्स्ट ऐड करना है। आप कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर लो, हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट ऐड करना है। ओके, तो वो हम लोग किस तरह से करते हैं, वो हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिएट एलिमेंट। और क्रिएट एलिमेंट के साथ मैं आपको अपॉइंट चाइल्ड के बारे में भी आपको बताऊंगी। ओके, तो इसको मैं हटा लेती हूँ एंड यहाँ पर मैं अब एक एलिमेंट क्रिएट करती हूँ विद द नेम पैरा एंड डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। एंड यहाँ पर मैं डबल या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मैं अपना एलिमेंट का नाम लिख दूंगी। ठीक है, मैं अपना एलिमेंट का नाम लिख दूंगी। अब एलिमेंट का नाम आप मतलब एलिमेंट का नाम क्या है, जो आपका टैग का नाम है। पी मतलब पैराग्राफ है ना, ए मतलब एंकर टैग। ओके, मेरे को इतना बताने की शायद जरूरत नहीं है, बट पी डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स हेलो वर्ल्ड। परफेक्ट। अब आप ये देखो कि मैंने डॉम में ये एक एलिमेंट क्रिएट कर लिया, उसके अंदर एक टेक्स्ट भी डाल लिया। अब लास्ट हमारा है डॉम ट्री में मेरे को ऐड करना है। ये वाला जो एलिमेंट है वो मेरे को डॉम ट्री में ऐड करना है। तो डॉम ट्री में मैं कैसे ऐड करूंगी, सपोज करो मेरे को बॉडी के अंदर ही मेरे को ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगी, बॉडी सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड। एंड यहाँ पर मैंने अपेंड कर लिया अपना जो भी मैंने क्रिएट किया था वो। ठीक है, यहाँ पर मेरा हो गया, पैराग्राफ बन गया। ओके, अब एक चीज दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट ऐड कर लिया। ठीक है, एंड अब आप देखो ये मेरे को हेलो वर्ल्ड नीचे आ रहा है, ये मेरे को ऊपर नहीं आ रहा है।
क्यों नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे अपेंड चाइल्ड मेथड को यूज किया है, अपेंड चाइल्ड फंक्शन को मैंने यूज किया है। समझ में आई? अपेंड चाइल्ड मतलब लास्ट से ऐड करता है ना? जितने भी चिल्ड्रन हैं उनमें सबसे लास्ट में ऐड करेगा। तो हमारे बॉडी टैग में सिर्फ और सिर्फ हमारे ये डिव एलिमेंट है जो हमारा एक ही चाइल्ड है ना? अब सबसे लास्ट में इसने हमारे इस वाले पैराग्राफ को ऐड कर दिया, इसी वजह से हमें हेलो वर्ल्ड नीचे आ रहा है इंस्टेड ऑफ ऊपर। अब देखते हैं अपेंड एंड प्रीपेंड का क्या मतलब होता है। देखो मैंने आपको अपेंड चाइल्ड बताया, अपेंड भी सेम ही है, सिमिलर ही है, बट द ओनली डिफरेंस इज अपेंड चाइल्ड सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट को अपेंड करेगा, लेकिन अपेंड जो है वो आपका मल्टीपल एलिमेंट्स को अपेंड कर सकता है। ठीक है, मल्टीपल एलिमेंट्स को अपेंड कर सकता है। अब सपोज करो मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ बना लिया और यहाँ पर मैंने एक्चुअली 2 से 3 पैराग्राफ बना लिए। 3 बना लेते हैं, या पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, P3 एंड अब मेरे को क्या करना है, मैं अगर इसको इस तरह से करूंगी P एंड P2 एंड P3, मेरे को नहीं वर्क करेगा। ठीक है, ये यहाँ से मेरे को मेरा नहीं वर्क करेगा। लेकिन अगर यहीं पर ही अगर मैं यहाँ पर अपेंड लगा देती हूँ, यहाँ पे मैं अपेंड लगा देती हूँ, तो देखो मेरे मेरे तीनों आ गए। ठीक है, आप ये समझो मेरे यहाँ पे तीनों आ गए। कैसे? क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर अपेंड यूज किया है इंस्टेड ऑफ अपेंड चाइल्ड। तो ये आप डिफरेंस याद रखना कि अपेंड चाइल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आपका अपेंड होगा और लास्ट में एलिमेंट अपेंड होगा। ठीक है, अगर आप अपेंड यूज करते हैं तो मल्टीपल एलिमेंट्स को आप अपेंड कर सकते हैं। अपेंड करना मतलब लास्ट में ऐड करना। ओके, सिमिलरली आपका एक प्रीपेंड भी होता है, प्रीपेंड। ओके, तो प्रिपेंड का मतलब ये कि आपका यहाँ पर 2 आएगा, या है ना? प्रिपेंड का मतलब ये कि आपका स्टार्टिंग में ऐड कर रहा है ना? जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें आपके स्टार्टिंग में ऐड कर रहा है, तो इसने स्टार्टिंग में ऐड कर लिया, है ना? तो हमारे पास अपेंड में एक बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर आपको सिंगल एलिमेंट अपेंड करना है तो आप सिंगल एलिमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप मल्टीपल एलिमेंट्स भी अपेंड कर सकते हो। सेम विद प्रिपेंड। तो आई होप आपको अपेंड एंड अपेंड चाइल्ड के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो बिफोर एंड आफ्टर हमारे तब यूज होते हैं जब आपको एक स्पेसिफिक एलिमेंट के बाद में या फिर स्पेसिफिक एलिमेंट से पहले आपको कोई एलिमेंट ऐड करना होता है। ठीक है, सपोज करो इसको हटाते हैं एंड यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ लिखा एंड इसके अंदर मैंने डाल दिया ONE1। ओके, पैराग्राफ एक और लिखा TWO2 एंड पैराग्राफ 3 लिखा एंड 2 वाले को मैंने आईडी दे दी 2। एंड क्योंकि हमें इस पेरेंट आईडी की मतलब ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर मैं इसको हटा देती हूँ एंड या और अब मैं क्या करूँगी, मैंने इसको भी हटा देना है। ठीक है, अब ये देखना और इसको भी हटा देना है। ओके, हाँ, मैंने ये चीज बताई थी कि आप बॉडी के अंदर कर सकते हैं, आप पेरेंट के अंदर भी कर सकते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट प्रिपेंड किया था, यहाँ पर आप पेरेंट डॉट प्रिपेंड कर देते तो आपका पेरेंट के अंदर आपका ऐड हो जाता। अगर आप पेरेंट इस तरह से, सॉरी, आप इस तरह से कर देते तो आपका पेरेंट बन जाता। ओके, पेरेंट के चाइल्ड एलिमेंट्स के साथ ही ऐड हो जाता, लेकिन सबसे लास्ट में। ओके, अब देखना बिफोर एंड आफ्टर का। सपोज करो मेरे को ये जो टू वाला जो एलिमेंट है ना, ये जो टू वाला जो एलिमेंट है, इसके बाद में मेरे को ये हेलो वर्ल्ड ऐड करना है। इसके बाद में मेरे को हेलो वर्ल्ड ऐड करना है, तो 2 डॉट आफ्टर एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगी अपने पैराग्राफ। ओके, तो 2 के बाद मेरा हेलो वर्ल्ड आ गया। सिमिलरली आप बिफोर का भी यूज कर सकते हैं। आपको इस एलिमेंट से पहले करना है तो बिफोर आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में अच्छे से आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।